गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज मैं आपको चैप्टर 31 कंपोजिशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो कंपोजिशन इज ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ए सिंगल थीम। तो किसी भी सिंगल थीम पर लिखा गया शॉर्ट पैराग्राफ ही कंपोजिशन कहलाता है। वी शुड बी फॉलो दीज रूल्स, हमें ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, ग्रामेटिकल करेक्टनेस। ग्रामेटिकल करेक्टनेस यानी कि ग्रामर की शुद्धता होनी चाहिए उसमें। दूसरा, करेक्ट स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, एपस्ट्रॉफी और क्वेश्चन मार्क, ये सभी उसमें करेक्ट होने चाहिए, सही जगह पर सही मार्क लगे रहने चाहिए। नेक्स्ट है हेडिंग विद कैपिटल लेटर्स एक्सेप्ट आर्टिकल्स, कंजंक्शंस एंड प्रेपोजिशंस। यानी कि हेडिंग्स विद कैपिटल लेटर्स, हेडिंग्स को कैपिटल लेटर्स से ही लिखना चाहिए, एक्सेप्ट आर्टिकल्स के अलावा, कंजंक्शंस के अलावा एंड प्रेपोजिशंस के अलावा। तो हमने इसमें आपको 2 कंपोजिशन इसमें दी हैं, तो उन्हें हम पढ़ते हैं। यस, फर्स्ट है डिसिप्लिन एंड इट्स वैल्यू। तो इसे समझेंगे। डिसिप्लिन इज ए मेंटल एंड मोरल ट्रेनिंग विच ब्रिंग्स द सेंसेस अंडर वंस कंट्रोल। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन एक ऐसी मानसिक और नैतिक प्रशिक्षण है जो कि किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण में रखता है। इट इज़ द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये मनुष्य की सबसे ज़्यादा इंडिस्पेंसेबल क्वालिटी है। दिस ग्रेटेस्ट लॉ ऑफ नेचर इज नॉट ओनली सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन बट ऑल्सो द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। तो प्रकृति का ये सबसे बड़ा नियम न केवल सभ्यता का बल्कि चरित्र का भी रीढ़ की हड्डी है, चरित्र की भी रीढ़ की हड्डी है। नेक्स्ट, द लिटरेरी मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन इज लर्निंग ए कोड ऑफ कंडक्ट। डिसिप्लिन का जो वास्तविक मीनिंग है वो है लर्निंग ए कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि हमें अपने आचरण को सही तरह से सीखना, आचरण की शुद्धता पर बल देना। इट इज़ ए ट्रेनिंग दैट टीचेज ओबीडियंस, ऑर्डरलीनेस एंड कोऑपरेशन। ये एक ट्रेनिंग है जो कि हमें सिखाती है ओबीडियंस यानी आज्ञाकारिता, ऑर्डरलीनेस एंड कोऑपरेशन माने सहयोग। डिसिप्लिन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेचर। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन प्रकृति में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, स्कूल में अदा करता है, ऑफिस में, फैक्ट्री में, फैमिली में, मिलिट्री में। डिसिप्लिन इज़ नॉट कॉन्ट्ररी टू फ्रीडम। डिसिप्लिन स्वतंत्रता का विपरीत नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपसे स्वतंत्रता छीनी जा रही है। इट इज़ ओनली अगेंस्ट द लॉ ऑफ द जंगल। ये जंगल लॉ के खिलाफ है, जंगल लॉ के विरुद्ध है। तो जो जंगल का कानून है उस पर अंकुश रखने के लिए डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन स्टैंड्स, यहाँ पर ये एस है। डिसिप्लिन स्टैंड्स फॉर रेगुलेटेड बिहेवियर। अनुशासन का अर्थ है रेगुलेटेड बिहेवियर यानी नियमित व्यवहार। एट द सोशल एंड नेशनल लेवल, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर डिसिप्लिन मीन्स म्यूचुअल हेल्प। डिसिप्लिन का मतलब है आपसी सहयोग, आपसी सहायता एंड कोऑपरेशन अंडर ए फर्म कोड ऑफ रूल्स, यानी कि कड़े दिशा निर्देशों के अंदर म्यूचुअल हेल्प और यानी पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक सहायता और कोऑपरेशन यानी सहयोग। नेचर इज़ फाउंड इन द सन। नेचर इज़ फाउंड इन द सन यानी कि सन में नेचर मिलती है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सन यानी सूर्य पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। इट शोज़ दैट नेचर अडेयर्स टू ए डेफिनेट कोड ऑफ रूल्स। इससे पता लगता है कि प्रकृति भी निश्चित नियमों को मानती है, उसका पालन करती है। ए मैन ऑफ डिसिप्लिन इज ऑनर्ड एवरीवेयर। डिसिप्लिन से युक्त व्यक्ति यानी अनुशासन युक्त व्यक्ति जो अनुशासी है, अनुशासन जिसमें है, उसका सम्मान हर जगह होता है। टू कॉल समबडी इनडिसिप्लिन इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अब्यूज़। किसी को भी इनडिसिप्लिन बोलना कोई एब्यूज़ नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। मैन ऑफ डिसिप्लिन एलोन आर मैन ऑफ कैरेक्टर। मैन ऑफ डिसिप्लिन को ही हम मैन ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं। अब हम इसका सेकंड कंपोजिशन देखते हैं। बच्चों, सेकंड कंपोजिशन हमने यहाँ एक्सरसाइज में से लिए इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र का महत्व। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। इसको पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स अस
विद इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। न्यूज़पेपर हमें दुनिया भर की खबरें इंफॉर्मेशंस देते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डेवलप न्यू आइडियाज़ एंड एट टाइम्स गाइड द कॉमन मैन हाउ टू थिंक एंड डिस्कस। ये नए आइडियाज़ को डेवलप करता है एंड एट टाइम्स, और समय समय पर ये किस तरह से हमें सोचना चाहिए, किस तरह से डिस्कस करना चाहिए, उसकी भी हमें गाइड देता है। ए न्यूज़पेपर एक्ट्स एन इम्पोर्टेंट मीडियम टू कंट्रोल करप्शन एंड स्कैम्स। न्यूज़पेपर करप्शन यानी भ्रष्टाचार और स्कैम्स यानी कि जो घोटाले होते हैं उन पर भी एक महत्वपूर्ण, उनकी रोकथाम के लिए भी एक महत्वपूर्ण मीडियम है, उनको कंट्रोल करने के लिए। द चीफ टॉपिक्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट इन न्यूज़पेपर इंक्लूड्स पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज़, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, मूवीज़ एंड शेयर मार्केट। तो जो मुख्य विषय हैं जनरल इंटरेस्ट, जो न्यूज़पेपर के सामान्य विषय हैं, जो न्यूज़पेपर के सामान्य इंटरेस्ट के जो विषय हैं वो हैं पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज़, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र, और ये मूवीज़ एंड शेयर मार्केट। न्यूज़पेपर इज़ ए मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर जो है वो मास कम्युनिकेशन का भी माध्यम है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। ये सामाजिक जागरूकता के लिए बहुत हेल्पफुल है। न्यूज़पेपर रेजेस वॉइसेस अगेंस्ट सोशल इश्यूज सच एज चाइल्ड लेबर, डाउरी सिस्टम एट्सेट्रा। न्यूज़पेपर कई सोशल इश्यूज़ जैसे कि चाइल्ड लेबर है, डाउरी सिस्टम है, इनके खिलाफ भी आवाज़ उठाता है। दे अर्ज द कॉमन मैन टू एक्ट एंड बिहेव इन ए नेशनल मैनर। ये आम जनता को ये बताता है कि हमें किस तरह से रेशनल मैनर में बिहेव करना है और कार्य करना है। तो अभी इसका 2 लाइन और बची हैं जो 88 पेज पर दी हुई हैं, मैं भी इनको दिखाता हूँ। देखिए, वी मे से दैट टुडे वी आर लिविंग इन ए न्यूज़पेपर कल्चर, वेदर इन इंग्लिश और अदर रीजनल लैंग्वेज, ऑलमोस्ट एवरी मैन गेट्स बेनिफिटेड फ्रॉम न्यूज़पेपर। हम ये कह सकते हैं कि हम आज न्यूज़पेपर के कल्चर में, यानी कि समाचार पत्र की संस्कृति में हम रह रहे हैं, समाचार पत्र के युक्त संस्कृति में रह रहे हैं। वेदर इन इंग्लिश और अदर रीजनल लैंग्वेज, चाहे यह इंग्लिश में हो या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में, करीब करीब हर आदमी न्यूज़पेपर से लाभान्वित होता है। तो इसी के साथ ये कंपोजिशन का वाला चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।